बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई तो कर रहे होंगे। तो चलिए आज करते हैं छठी कक्षा की हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम है हार की जीत। हार की जीत नाम भी बहुत अच्छा है, सुनने में ही अच्छा लगता है। तो हम पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है और किसान अपने लहलहाते खेत मीन्स जिसमें जो हरे भरे हैं, अच्छे से फसलें खड़ी हों, फसलें तैयार हों, उनको देखकर जो खुशी जो आनंद मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को, किसको? बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उनका घोड़ा देखकर क्यों आता था? क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण मतलब क्या? अर्पण का मतलब वैसे तो जैसे हम भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ अर्पण का अर्थ है कि भगवान का भजन करके, यानी कि भगवान का नाम पूजा पाठ करके जो भी समय बच जाता वह घोड़े के हिस्से चला जाता, यानी कि वो घोड़े के साथ बीत जाता। उस समय को वो अपने घोड़े के साथ ही बिताते, तो वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यहाँ ये मतलब है। और बच्चों इसके ऊपर आप देखिए, प के ऊपर रेफ की मात्रा है। आपको रेफ की मात्रा का पता है? जो किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती है वो रेफ की मात्रा होती है, और जो किसी भी व्यंजन के पैर में लगती है उसे पदेन कहा जाता है। ये र की ही मात्रा होती है, लेकिन अगर ये प के ऊपर लगी है तो इसका साउंड उस व्यंजन से पहले आएगा, जैसे आ र प ण अर्पण। लेकिन अगर ये किसी भी व्यंजन के पैर में लगी है, जैसे इसी पेज में आप दूसरा एक शब्द देखिए, भ्रांति। ये देखिए यहाँ जो पदेन की मात्रा है भ के पैर में लगी है। भ के पैर में लगने की वजह से इसका जो साउंड है वो भ के बाद आएगा, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? भ्रांति। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों को साथ में ही ध्यान रखा करें। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। किनका घोड़ा? बाबा भारती का। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नया था। जोड़ के घोड़े का क्या मतलब उसके कंपटीशन का घोड़ा, यानी कि उस जैसा घोड़ा, उसके मुकाबले का घोड़ा। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उन्होंने क्या नाम रख रखा था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा क्या? आपको पता है, आपके अगर कोई भी पेट है, कैट, डॉग, तो आपने देखा होगा कि अगर आप उनको ऐसे सहलाते हैं, ऐसे खुजली की तरह ऐसे करते हैं हाथ से, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो खरहरा का मतलब है एक तरह से सहलाना। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे कि जब अपने हाथ से आप अपने किसी पेट को खिलाते हो, वो भी तो आपके हाथ से खा के खुश होता होगा, तो वैसे ही आपको भी खुशी मिलती होगी उसको खाना खिला के। तो बाबा भारती जो है अपने घोड़े को अपने हाथ से खिलाते थे और उसको देख देख कर हमेशा खुश रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब उन्हें किसी और चीज का कोई लालच नहीं था कि रुपया कमाओ, रुपया इकट्ठा करो, जमीन जायदाद, और कुछ लालच नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। मतलब आजकल लोगों को क्या चाहिए कि सिटी में रहना है, गांव में ना कोई गांव में रहना चाहता है, ना वहाँ गाय भैंस कुछ भी, बकरी कुछ भी नहीं रखना चाहता। लेकिन बाबा भारती को नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो उसी तरह वो क्या करते थे, उन्होंने अपना एक अलग ही बना रखा था। उनको ज्यादा ऐसे इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं देना था। उनको सिर्फ गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहकर भगवान का भजन करते थे, और जो समय बचता था उसमें वो अपने घोड़े का ध्यान रखते थे।
मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। सुल्तान कौन? उनका प्रिय घोड़ा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति सी का क्या मतलब? कि मतलब ऐसे जैसे हम कई बार अपने मन में सोच लेते हैं ना, अगर ये काम नहीं हुआ मेरी तो जान ही चली जाएगी, ऐसा हम मजाक में भी बोलते हैं। कई बार ऐसे हमें खुद से लगता भी है कि ये काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो उनके भी मन में यही हो गया था कि अगर सुल्तान नहीं हुआ तो मैं नहीं रह पाऊंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। मतलब क्योंकि वो बहुत बहादुर और बलवान घोड़ा था, तो जब कोई भी हेल्दी जानवर चलेगा तो उसकी ऑब्वियस है चाल भी उसकी अच्छी ही होगी। तो उनको भी उसकी चाल बहुत पसंद थी। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। मोर घटा को देखकर, मोर यानी कि जब बादल आते हैं या बारिश होती है तो मोर सबसे ज्यादा खुश होता है और उसको देखकर नाचने लग जाता है, और नाचता भी इतना सुंदर है कि सब मन मुग्ध कर देता है। उसी तरीके से जब सुल्तान चलता था तो वो उनका मन मन मोह लेता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन न आता। कि वैसे तो वो उनका घोड़ा था, लेकिन जब तक वो उस पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर, यानी कि वो रोज ही शाम के समय अपने सुल्तान नाम के घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। नहीं लगाते थे तो उनका मन शांत नहीं होता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। एक डाकू था वहां जिसका नाम था खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। अभी का टाइम है तो अलग बात है, लेकिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, पुरानी मूवीज में देखा होगा कि डाकू होते थे और वो अपना इतना खौफ बना के रखते थे कि गांव वाले उनके नाम से ही कांपने लग जाते थे। क्योंकि उन्हें जैसे अभी पुलिस की सुरक्षा है, बहुत कुछ है, तब ऐसी नहीं होती थी। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। तो क्योंकि सुल्तान इतना सुंदर और इतना मजबूत बलवान घोड़ा था, और उस टाइम तो आने जाने का साधन ही घोड़े होते थे, तो जो इतना शानदार घोड़ा है तो डाकू तक कैसे बात नहीं पहुंचेगी। तो सुल्तान की जो कीर्ति थी वो उस तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब धैर्य खो देना, कि बेचैन हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। डाकू कौन पहुंचा? डाकू बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? तो वो तो अपने आप में ऐसे मतलब सामान्य इंसान के रूप में गया था, वो कोई डाकू की तरह थोड़ी गया था। लेकिन बाबा भारती ने उनसे एकदम क्या पूछा? खड़ग सिंह क्या हाल है, मतलब उनका नाम लेकर पूछा। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो उसने भी विनम्रता से उत्तर दे दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? फिर बाबा ने पूछा। सुल्तान की चाह खींच लाई। तो खड़ग सिंह ने क्या जवाब दिया कि आपके घोड़े सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब उसको देखने की इच्छा। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा भारती ने क्या कहा कि बहुत ही विचित्र, यानी कि एक अनोखा जानवर है। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये किसने कहा? खड़ग सिंह ने। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो क्योंकि बाबा भारती तो पहले से ही उसकी चाल पे लट्टू थे, तो कह रहे हैं कि उसकी चाल तो तुम्हारा मन ही मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी सुंदर है। फिर ये किसने कहा? खड़ग सिंह ने। क्या कहना, उसे जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो ये बात किसने कही? बाबा भारती ने। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। खड़ग सिंह बोलता है कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं सुल्तान को देखूं, इसलिए आज उपस्थित यानी कि यहाँ आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है? जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। वहां पहुंचे तो बाबा ने घोड़ा दिखाया। बाबा ने बताया कि ये सुल्तान है। तो खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, आश्चर्य मतलब हैरानी से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, सैकड़ों मतलब बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। बांका मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत ही बांका अगर आप इंसानों में कहेंगे तो उसे सुंदर कहा जाता है, और बहुत ही बलशाली। आप एक जानवर के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत ही बलवान और सुंदर घोड़ा। घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था।
सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। तो क्या बोला, अरे ये तो किस्मत की बात है कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। मतलब खड़क सिंह क्योंकि डाकू था, उसे तो घोड़ों की बहुत जरूरत भी होती थी, तो अपने मन में क्या सोचता है कि अरे ये तो मेरे पास होना चाहिए। ये बाबा भारती यानी कि साधु को इससे क्या फायदा होगा। बाबा भारती को क्या कह रहे हैं, साधु। साधु क्यों, क्योंकि उन्हें संसार की मोह माया का कोई लोभ नहीं था। उन्हें तो बस भगवान की पूजा पाठ करनी थी और अपने घोड़े से प्यार करना था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा। वो तो कौन, खड़ग सिंह। सुल्तान को देखकर आश्चर्य के साथ ऐसे ही खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। कुछ देर देखता रहा चुपचाप, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला और बड़े ही बेचैनी से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। तो बाबा जी को क्या कह रहा है कि बाबा जी अगर इसके, आप कह रहे हो कितनी सुंदर चाल है, अगर मैंने इसको चलते हुए ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, बेचारे इंसान तो थे, उनमें तो छल कपट भी न था। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। वैसे तो बाबा भारती को अच्छे से पता है कि उनकी चाल, सुल्तान की चाल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किसी फेवरेट चीज की कोई और तारीफ करे, आपका फ्रेंड या कोई भी तारीफ करे, तो आपका भी तो मन कितना खुश हो जाता है। तो यही सोचकर घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। जैसे ही बाहर आए तो उस पे एकदम से कूद कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और जैसे ही वो सवार हुए तो घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता था क्योंकि बहुत शक्तिशाली था। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। तो खड़ग सिंह तो वो तो क्योंकि डाकू था, इंसान का नेचर भी तो बड़ी चीज होता है ना, तो उसके तो हृदय पर उसको तो बड़ा ही आघात हुआ, बड़ा ही दुख हुआ कि इसके पास इतना शानदार घोड़ा कैसे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। डाकू जो होते हैं वो अपनी पूरी ऐसे सेना की तरह रखते थे, तो उन्हें जो भी अच्छा लगता था उनको वो ऐसे छीन लेते थे या फिर डाका डाल देते थे। आदमी थे, बेरहमी थे, और उनके पास उनके जैसे और भी बहुत सारे बाहुबली आदमी थे, और वो बेरहम भी होते थे क्योंकि कोई मांगने से तो कुछ देगा नहीं, तो उन्हें तो जबरदस्ती ही करनी पड़ती है। जाते जाते उसने देखा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो वो जाते जाते बाबा जी यानी कि बाबा भारती को क्या बोल के गए, यह घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। क्योंकि वो डरते नहीं थे ना, उनको तो ऐसे डर नहीं है, उनका तो ये काम है दूसरों से छीनना, दूसरों से को दुखी करना। तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, तो उनकी बात सुन के बाबा भारती को कैसे नींद आएगी, उनका तो वो तो उसको अपने बच्चे की तरह मानते थे, तो उनको तो नींद ही नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे, पर प्रति क्षण, ये इसके बीच में गैप है, प्रति अलग है, क्षण अलग है, प्रति क्षण यानी कि हर क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, वह न आया, और बहुत सालों, बहुत महीने बीत गए, मास मतलब महीने बीत गए, परंतु खड़ग सिंह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब क्योंकि बहुत दिनों तक, वो बहुत महीनों तक नहीं आया, तो बेचारे बाबा भारती भी कब तक पहरा देते, वो भी थोड़े लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। जैसे हमें कोई स्वप्न दिख जाए, हम एक दिन, 2 दिन या 10 दिन तो ज्यादा डरे रहते हैं, लेकिन फिर हम धीरे धीरे उसे भूलने लगते हैं। तो उन बाबा भारती ने भी वैसा ही किया, वो झूठ समझने लगे कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। एक बार फिर, वो तो हमेशा ही संध्या के समय सवारी करते थे, तो वो उनके सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता, क्योंकि अपने मनपसंद, अपने फेवरेट, अपने प्यारे घोड़े की पीठ पे बैठ के जा रहे हैं, तो आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता तो होगी ही। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। तो अपने घोड़े को देख के वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला होता है गरीब, कोई ऐसे गरीब इंसान हो तो उसे कह देते हैं कंगला। तो एकदम से आवाज आई कि इस भिखारी की, गरीब की सुनते जाना। ये देखो, ये फोटो दिखाई हुई है।
ठीक है। अब आज में करुणा थी। करुणा मतलब जैसे बड़ी दर्द भरी, दया भरी आवाज। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रहा था। तो जैसे बाबा ने देखा घोड़ा रोक के, एक अपाहिज अपाहिज होते हैं जो चल फिर नहीं पाते, वो एक पेड़ की छाया में बैठा करहा रहा था। ऐसे जैसे तकलीफ होती है ना तो आदमी एक तरह से रोते भी लगते हैं वैसे। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, बाबा ने पूछा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ कि मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। रामा वाला कोई जगह है। तो जो अपाहिज इंसान है वो क्या बोल रहा है, मैं चल फिर नहीं सकता कि मुझे 3 मील दूर जाना है, रामा वाला मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा, परमात्मा भगवान आपकी का भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है, बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। तो वो क्या कह रहा है, वैद्य होते हैं डॉक्टर। तो वो कह रहे हैं दुर्गा दत्त नाम का कोई वैद्य है, उसका नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सुतेला भाई हूँ। सुतेला भाई मतलब आप कजिन समझ सकते हो। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उनकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। तो बाबा भारती ने क्या किया, अपने घोड़े से उतर गए और अपाहिज को घोड़े पे बिठा दिया और स्वयं नीचे उतरकर लगाम, लगाम होता है जो घोड़े के गले में रस्सी जो हम बांध के रखते हैं ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके, वो पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। तभी उन अचानक ही उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई और लगाम जो है उसके बाबा भारती के हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। कि जब उन्होंने देखा झटके से उनकी उसके हाथ से लगाम तो छीन ली, लेकिन वो देखेंगे तो उन्होंने देखा तो वो तो हैरान ही हो गए, क्योंकि जो अपाहिज है वो तो पीठ पे तन कर बैठा है घोड़े के, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, भय, डर, विस्मय, हैरानी और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई, क्योंकि उनका फेवरेट घोड़ा है और वो अपाहिज बनकर धोखा दिया। तो बेचारे डरे हुए भी हैं, हैरान भी हैं, निराश भी हैं। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो वो कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात बहुत ही निश्चय करके पूरा जोर लगाकर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, क्योंकि तब तक घोड़ा भी थोड़ी दूर जा चुका था ना। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा जी बोले। खड़क सिंह ठहर गया। तो खड़क सिंह ठहर गया क्योंकि अब घोड़ा तो उसके साथ ही था। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्योंकि वो तो घोड़े पे बैठा है, अगर बाबा कुछ करने की कोशिश करते वो भगा लेता। तो बेचारा किन आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि कोई बकरा जिसको कि कसाई काटने वाला है वो देखता है। और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मतलब अस्वीकार मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई जानवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या तो वो उसे छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं अस्वीकार करना। बाबा जी आज्ञा दीजिए कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो खड़क सिंह क्या कह रहे हैं कि वैसे तो मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी बात सब बात मानूंगा, आप मुझे जाने की आज्ञा दे, लेकिन मैं घोड़ा ना दूंगा। आप घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। बाबा भारती बोले कि आप घोड़े की बात मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, कि ये जो जो भी आप तुमने मुझे ऐसे धोखे से मेरे से घोड़ा छीना है, इसको किसी के सामने मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तो खड़क सिंह का जो मुंह था वो खुला रह गया, उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। वो तो सोच रहा था कि वो मुझसे घोड़ा छीनने की कोशिश करेगा और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी को मत बताना। तो उसको तो लगा कि वो मुझसे घोड़ा छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाबा भारती ने उल्टे उनसे कहा, अरे इस घटना को किसी को मत बताना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है।
खड़क सिंह ने बहुत सोचा भी ये इस बात का क्या कारण है कि क्यों ऐसी बात बोली। बहुत सिर मारा परंतु कुछ ना समझा, कुछ समझ ही नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और फिर बाबा भारती के मुख की तरफ देखने लगे और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है कि अगर मैंने घोड़ा तो छीन लिया, अगर मैं किसी को बता भी दूं तो आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। देखिए कितने महान इंसान थे, उसका फेवरेट घोड़ा छीन लिया और जिसने छीना है वो कह रहे हैं किसी को मत बताना क्योंकि तुमने अपाहिज बनकर मुझसे घोड़ा छीना है। अगर ये बात लोगों को पता चली तो वो किसी भी गरीब पर, अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा। बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। जब घोड़ा तो ले गए अपने साथ, लेकिन बाबा भारती ने खड़क सिंह से जो बात कही वो उसके मन में वैसे ही गूंजती रही। क्या सोचते रहे खड़क सिंह, क्या सोचता रहा, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। इसके बिना मैं रह न सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। कि जब ऐसे बोल दिया था ना, मैं इसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती ने कितनी रात तक पहरा दिया, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। तब उन्होंने क्या किया, कई माह तक भजन भक्ति छोड़कर घोड़े की रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर देश दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ी। परंतु जैसे ही घोड़ा छीन लिया था बाबा भारती के मुख पर दुख की रेखा भी नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दें। ये दुख नहीं था कि घोड़ा चला गया, क्या दुख था कि लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। वो जहाँ रहते थे ना, बाहर, गांव के बाहर मंदिर में, वहां खड़क सिंह पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था क्योंकि रात थी, जो भी थे, जब सब सो गए थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर से कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, बाग मतलब उसकी जो डोर होती है ना, जो लगाम होती है, वो पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़े बंधे होते हैं। फाटक खुला पड़ा था, वह किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। कभी तो बाबा भारती वहां बैठकर स्वयं अपनी लाठी से पहरा देते थे क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि कोई उनके सुल्तान को चोरी ना कर ले, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जैसे ही मतलब उनके खड़क सिंह के मन में वही बात गूंजती रही ना कि अपाहिज पे विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए खड़क सिंह ने क्या किया, घोड़े को वापस ले आए और उसको उसी के स्थान पर बांध दिया और सावधानी से, यानी चुप से, आवाज नहीं की, चुप से फाटक बंद करके चले गए क्योंकि उनके आंखों में उस वक्त उनके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप मतलब शर्मिंदगी के, दुख के। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े क्योंकि उनको रोज की आदत थी ना कि सुबह जल्दी उठते थे और अस्तबल की तरफ जाते थे अपना घोड़े को देखने। तो आज भी उनके साथ घोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पाँव जैसे कोई स्वप्न में इंसान चलता है ना, पता ही नहीं है, वैसे ही उनके पाँव उसी तरफ अस्तबल की तरफ बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, लेकिन जैसे ही वो अस्तबल के फाटक पर पहुंचे उनके तब उनको ध्यान आ गया, अरे मतलब उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, मुझे समझ आया। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन भर का भारी बना दिया। मन मन पहले के ये वो मन, दिल वाला मन नहीं है। जैसे आप लोग 1 kg को 1 kg बोलते हैं और हम पुराने समय में
मन मतलब 8 केजी, 8 किलो, 8 किलो को मन बोलते थे, यानी कि उनके पाँव 8-8 किलो के भारी हो गए। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। जैसे बाबा भारती हमेशा उनकी तरफ आते थे तो उनको तो अपने जानवर तो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने मालिक की पैरों की आवाज़, उसकी खुशबू। तो फिर घोड़े ने भी उनको पहचान लिया और वो जोर से हिनहिनाया, मतलब आवाज़ की। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। तो जैसे बाबा भारती ने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी तो वो तो बड़े ही हैरानी और खुशी के साथ दौड़कर अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा। वो वो तो उनके पुत्र के समान ही था ना। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो क्या कहने लगे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। जब खड़ग सिंह ने घोड़े को बांध दिया तो बाहर आकर उसकी आंखों से आंसू बहे, क्योंकि बाबा भारती की बात जो है उनके दिल पे लगी थी कि अपाहिज की कोई, गरीब की कोई मदद नहीं करेगा, तो वो बाहर आके रोया था। सेम उसी जगह पर जब बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बाहर निकले तो खुशी के आंसू उनकी आंखों से भी झड़ने लगे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो ये लेखक कौन है? सुदर्शन जी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी इन्होंने लिखी है। अब हम लेखक से परिचय करते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे, यानी कि ये देखो कि 9 या 10 ईयर में उन्होंने अपनी पहली कहानी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। ठीक है बच्चों, कैसा था पाठ? आपको पसंद ही आया होगा और फिर भी इस पे दोबारा से ध्यान देना और मुश्किल शब्दों को लिख के देखा करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो या आपको क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।